जानिए हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर उनके बचपन तक का हैरान कुन सफर। कैसे पैदा हुए आखिरी नबी, जिनकी जिंदगी की हर घड़ी अल्लाह पाक की रहमत और इम्तिहानों से भरी रही। आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, कहाँ परवरिश हुई, कौन कौन अजीम हस्तियां आपकी जिंदगी में मौजूद थीं, और वो मौजज़ात जिन पर आज भी जमाना रश्क करता है, जानिए इस वीडियो में। अगर आप प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। रेगिस्तान की तपिश, तपते सूरज की शिद्दत और चारों तरफ फैला हुआ वीराना। मक्का की सरजमीन पर ऊंटों के काफिले चलते रहते, जिनमें रेशमी कपड़े, इत्र, खजूरें और अनाज लदा होता। सफर और तिजारत अरब वालों की जिंदगी का हिस्सा था। मक्का का दिल था काबा, वो घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था। लेकिन सदियां गुजरने के साथ लोग अपने असल मकसद से दूर होते चले गए। अब हाल ये था कि उसी काबा में 360 बुत रख दिए गए थे। हर कबीला अपना अपना बुत लेकर आता और उसे अपना खुदा बना लेता। कुरैश उस वक्त का सबसे बड़ा और असरदार कबीला था। उनकी इज्जत, शान और शौकत और उनका असर मक्का में हर तरफ था। वो काबा के खादिम भी थे और तिजारत के रास्तों के मालिक भी। लोग उन्हें इज्जत से देखते क्योंकि उनके पास काबा की चाबियां थीं। कुरैश के बुजुर्ग अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, काबा की चाबियों के हिफाजतगार माने जाते। जब लोग बुतों के सामने सर झुका रहे होते, जब कोई हबल के सामने झुकता, कोई लात और उज्जा के आगे, कोई मनात की कुर्बान गाह पर खड़ा होता, तो अब्दुल मुत्तलिब अक्सर गहरी सोच में डूब जाते। उनके दिल को चैन नहीं आता था। मक्का के बाजारों का मंजर देखने लायक होता। हर साल दूर दूर से कबीले आते, तिजारत का सामान बिकता, शायर अपने शेर सुनाते, कबीले अपनी शान बघारते। मगर इस भीड़ में सबसे ज्यादा हुजूम बुतों के आसपास होता। लोग अपने अपने बुतों को सजा कर लाते, उनके आगे दूध, खजूरें और कुर्बानियां पेश करते। किसी के लिए हबल बड़ा था, किसी के लिए लात, किसी के लिए उज्जा, तो किसी के लिए मनात। औरतें अपने घरों की खुशहाली के लिए बुतों के सामने दुआ मांगती। कोई कहती, ऐ लात, तू हमारी बेटियों को खुशहाल कर। कोई कहती, ऐ उज्जा, हमारे मर्दों के सफर में कामयाबी अता कर। मर्द अपने ऊंटों और माल की सलामती के लिए बुतों से इल्तिजा करते। उनके यकीन का आलम यह था कि सफर पर निकलते वक्त भी बुत को छूकर जाते और लौटकर उसी के आगे सर झुकाकर शुक्र अदा करते। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ इसी गुमराही पर खत्म न होती। रातों को शराब की महफिलें सजती, जुए के दांव चलते, ऊंटों की दौड़ होती। ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता। गरीबों और गुलामों की कोई इज्जत न थी। औरतों की हैसियत बहुत गिर चुकी थी। यहाँ तक कि कई लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते, ये सोचकर कि बेटी उनके लिए शर्म और बोझ है। औरतों की हैसियत बहुत गिर चुकी थी। यहाँ तक कि कई लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते, ये सोचकर कि बेटी उनके लिए शर्म और बोझ है। इन तारीकियों में अब्दुल मुत्तलिब का दिल अक्सर तड़प उठता। वो जानते थे कि ये बुत किसी काम के नहीं, वो पत्थर हैं जिन्हें इंसान ने खुद तराशा है और फिर खुद ही उन्हें खुदा बना लिया। मगर समाज का दबाव, कबीलाई रस्में और पुरखों की आदतें इतनी गहरी थीं कि कोई खुलकर इन बातों को कह न सकता था। एक रात जब लोग काबा के चारों तरफ अपने बुतों के सामने झुके हुए थे, अब्दुल मुत्तलिब काबा के साए में अकेले बैठे आसमान की तरफ देखने लगे। रेगिस्तान का आसमान सितारों से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, ये लोग किस गुमराही में पड़े हैं? ये पत्थर क्या देंगे? क्या ये तकदीर लिखते हैं? क्या आने वाला कोई वक्त है जब ये सब मिट जाएगा और असली हक का सामने आएगा? उनके दिल में अक्सर ये बेचैनी रहती कि जरूर कोई ना कोई सच्चाई है जो इन अंधेरों को मिटाएगी। जरूर कोई रहनुमा आने वाला है जो इस जमीन को गुमराही से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। अरब के हालात ऐसे ही थे। हर कबीला अपने बुत की इबादत में डूबा था। हर आदमी अपने अपने माबूद के आगे दुआ करता। कोई अपनी रोजी की फरियाद करता, कोई अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता, कोई अपनी सलामती चाहता। लेकिन किसी को इस बात का इल्म न था कि ये सब पत्थर हैं जिनमें सुनने, समझने और देने की ताकत नहीं। ये गुमराही पूरे अरब पर छाई हुई थी। मगर इसी अंधेरे में एक नूर के आने की बुनियाद रखी जा रही थी। वो नूर जो जल्द ही पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। अब्दुल मुत्तलिब और कुछ और लोग जिनके दिलों में सवाल उठते थे, शायद उसी नूर की आमद का इंतजार कर रहे थे।
यही थी अरब की हालत। जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आ रहा था, लोग बुतों में उलझे हुए थे। उनकी जिंदगी शराब, जुए और लड़ाई झगड़े में डूबी थी, मगर उनके दिल किसी ऐसी हकीकत की तलाश में थे जो उन्हें इन अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए। और बहुत जल्द वो रोशनी आने वाली थी। वहीं कुरैश खानदान में एक नौजवान था, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। उनकी शक्लो सूरत इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें देखते तो ठहर जाते। उनके चेहरे पर एक नूर झलकता, उनके चाल ढाल में एक अदा थी। वो सीरत और किरदार में भी बेहद पाक और शरीफ थे। लोग कहा करते थे कि अब्दुल्लाह में कोई अलौकिक तासुर है। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जो दिल को खींच ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे पर फख्र था। जब अब्दुल्लाह जवानी की उम्र में पहुंचे तो मक्का के कई घराने उनकी तरफ रुख करने लगे। हर कोई चाहता था कि अब्दुल्लाह उनके घर के दामाद बने। हर कोई अपनी बेटी का पैगाम हजरत अब्दुल्लाह को देता, मगर अब्दुल मुत्तलिब के दिल में खुदा की तरफ से एक खुफिया एहसास था। वो जानते थे कि उनके बेटे के नसीब में कुछ खास लिखा गया है। मक्का की एक निहायत पाक दामन और शरीफ औरत थी, बीबी आमिना बिन्त वहब। वो बनु ज़हरा कबीले से ताल्लुक रखती थीं। उनकी नस्ल व नसब, उनकी शराफत और उनकी पाक दामनी सब मक्का में मशहूर थी। उनके वालिद वहब बिन अब्द मनाफ अपने कबीले का सरदार थे। बीबी आमिना अपनी हैसियत और अदब की वजह से औरतों में मिसाल मानी जाती थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे की शादी का सोचा तो उनकी नजर हजरत बीबी आमिना पर ठहर गई। वो जानते थे कि ये रिश्ता मुकद्दर का है। उन्होंने खुद जाकर बीबी आमिना के वालिद से बात की। मक्का की रस्मों रिवाज के मुताबिक निकाह तय हुआ और इस तरह हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का रिश्ता कायम हुआ। निकाह का दिन आया, कबीले के लोग जमा हुए। सादा मगर पुरअसर महफिल थी। निकाह पढ़ा गया और हजरत अब्दुल्लाह ने बीबी आमिना को अपना हमसफर बना लिया। ये शादी मक्का के लिए एक बड़ी खुशी की खबर थी। लोग कहते थे कि दो पाक घराने मिल गए। हजरत अब्दुल्लाह तिजारत किया करते थे। कुरैश के मर्द अक्सर शामो यमन तक सफर करते और अपने काफिलों में माल ले जाते। यही मक्का वालों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया था। अब्दुल्लाह भी अपने काफिले के साथ सफर करते, मगर उनका अंदाज दूसरों से जुदा होता। वो सीरत के इतने पाक थे कि कभी झूठ न बोलते, किसी का हक न दबाते। जो लोग उनके साथ सफर करते कहते, अब्दुल्लाह के साथ तिजारत में बरकत है। दूसरी तरफ आम लोगों की हालत अब भी बुतों के आगे सजदे में डूबी हुई थी। औरतें अपने घरों की तंगी और भूख से परेशान होकर बुतों के सामने आती। एक औरत थी, उसका नाम हमीदा था। वो बेहद गरीब थी। एक रोज जब उसके घर में खाने को कुछ न रहा, वो अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाए काबा के साए तक आई। वहां एक बड़ा सा बुत खड़ा था, हबल। उसने अपने बच्चे को गोद से उतारकर जमीन पर बैठाया और बुत की तरफ देखकर कहा, ऐ हबल, देख, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं। मेरे बच्चे को भूख से नींद नहीं आती। तू ही हमारी मदद कर, तू ही हमें खाना दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, उसकी आवाज कांपती रही, मगर पत्थर का वो बुत खामोश रहा। उसकी आंखें थीं, मगर देख न सकता था। उसके कान तराशे गए थे, मगर सुन नहीं सकता था। उसके होंठ बने थे, मगर बोल न सकता था। हमीदा रोते रोते वहीं बैठ गई। उसके दिल में चुभन उठी, क्या ये सचमुच खुदा है? अगर ये खुदा है तो मेरे बच्चे के लिए एक लुकमा क्यों नहीं देता? मगर समाज का दबाव इतना था कि वो सवाल अपने दिल में ही दबा गई। आंसू पोंछे और वापस चली गई। ये मंजर किसी ने देखा भी तो परवाह न की, क्योंकि सब उसी गुमराही में डूबे हुए थे। यही थी उस दौर की दुनिया जहां अब्दुल्लाह और आमिना जैसी पाक रूहें थीं। वहीं दूसरी तरफ लोग बुतों के सामने अपनी जान की दुआएं मांगते और बदले में सिर्फ खामोशी पाते। शराब, जुआ, औरतों पर जुल्म, गरीबों की तौहीन, सब आम था। मगर इस सब के बीच अल्लाह ताला एक नूर की तैयारी कर रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। शराब, जुआ, औरतों पर जुल्म, गरीबों की तौहीन, सब आम था, मगर इस सब के बीच अल्लाह ताला एक नूर की तैयारी कर रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल्लाह सफर पर निकले। तिजारत के लिए उनका काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन अब्दुल्लाह का दिल मजबूत था। बीबी आमिना उनके जाने के बाद अक्सर बेचैन रहती, मगर उनके दिल में ये इत्मीनान था कि उनके शौहर नेक और पाक हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दुआओं में याद रखते। वो जानते थे कि अब्दुल्लाह की जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नूर का जरिया बनने वाली है। मक्का की रातें गुजर रही थीं। बीबी आमिना के दिल में अक्सर अजीब एहसास उठते। वो महसूस करती कि उनके मुकद्दर में कुछ खास लिखा है। औरतें अपने बुतों से मांगती रहीं, मगर आमिना का दिल हर बार आसमान की तरफ उठ जाता। शायद उनकी रूह जानती थी कि उनके जरिए से दुनिया में एक नूर आने वाला है जो तारीकियों को मिटा देगा। यही था उस दौर का मंजर। एक तरफ गुमराही की दुनिया, दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का पाक निकाह और उनके घर से उठता वो नूर जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला था। मदीना की शाम थी। चांद सितारे आसमान पर चमक रहे थे। यहूद के चंद उलेमा अपने मदरसे के अंदर एक पुरानी किताब खोलकर बैठे थे। महज चंद चिराग रोशन थे जो पर्चे पर रोशनी डाल रहे थे। पहला आलिम बोला, अब वक्त करीब है। तौरात में लिखा है कि आखिरी नबी हिजाज के रेगजारों से उठेगा। उसके जिस्म पर नबूवत की मोहर होगी और वो शिर्क को मिटाकर एक अल्लाह की दावत देगा। दूसरा आलिम किताब की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, और देखो, यहाँ निशानी लिखी है कि उसका वतन मक्का होगा, लेकिन हिजरत करके वो यथरिब यानी मदीना में आएगा। हम इसीलिए तो यहाँ बसेरा किए बैठे हैं। मगर उसी वक्त एक और बुजुर्ग आलिम जिसका दिल सच्चाई की तरफ रागिब था, गहरी सांस लेकर बोला, मगर एक बात सोचो, अगर वो नबी आया और हम ही सबसे पहले उसका इनकार कर बैठे, क्या हम उन लोगों की तरह ना हो जाएंगे जो पहले नबी को झुठलाते आए? कुछ देर के लिए सब पर खामोशी छा गई। सिर्फ परचम की हल्की आवाज और हवा का झोंका सुनाई देता था। फिर पहला आलिम धीरे से बोला, निशानियां तो सब वाज़ेह हैं, उसकी शक्ल नूरानी होगी, उसका इखलाक सबसे आला होगा और वो सबसे बेहतरीन नस्ब से होगा। यहाँ तक कि उसका चेहरा देखकर ही इंसान कह देगा, ये झूठा हो ही नहीं सकता। दूसरा आलिम बोला, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा और उस पर ईमान लाऊंगा, चाहे अपनी कौम से अलग ही क्यों ना हो जाऊं। बुजुर्ग आलिम की आंखें नम हो गईं। वो किताब की लकीरों को देखते हुए बोलने लगा, या अल्लाह, वो लम्हा करीब है। आखिरी नबी का नूर इस जमीन पर फैलने वाला है। और सब उलेमा उस रात देर तक बैठकर गुफ्तगू करते रहे, कभी खौफ के साए, कभी उम्मीद की झलक के साथ। मक्का की वो रातें जब आसमान पर सितारे झिलमिलाते और रेगिस्तान की खामोशी एक अजीब सुकून बिखेरती। इन्हीं दिनों में अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का घराना अल्लाह की रहमत का मरकज बनने वाला था। हजरत अब्दुल्लाह सफरे शाम पर निकल चुके थे। घर में हजरत आमिना अपनी तन्हाइयों में अल्लाह को याद करती, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरता जा रहा था। फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सैयद आमिना के पेट में नूर ए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल किया। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एक एक नबी और सालेह इंसान की नस्ल से गुजरता हुआ अब बीबी आमिना तक पहुंचा था। तफसीरों में आता है कि ये वही नूर था जिसकी तलाश सारी इंसानियत को थी और अब वो अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जब ये नूर आमिना के पेट में आया तो उन्होंने फौरन महसूस किया कि उनकी हालत आम औरतों जैसी नहीं रही। उनके दिल में एक अजीब किस्म की ताजगी और दिलासापन था। वो कहती, जब से ये नूर मेरे पेट में आया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया नूर से भर गई है। रिवायतों में आता है कि बीबी आमिना ने अपने हालात बयान करते हुए फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो मैंने एक नूर देखा जिससे सीरिया के बाजारों कसर बूसरा, जो शाम का एक मशहूर महल था, उस तक सब रोशन हो गया। ये कोई ख्वाब न था बल्कि हकीकत थी। उनका दिल कहता था कि मेरे जिस्म में जो मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चुना हुआ है। उस वक्त हजरत आमिना को थकान या बोझ का एहसास न होता जैसा कि औरतें आम तौर पर महसूस करती हैं, बल्कि वो कहती कि मेरी हालत ऐसी है मानो कोई मुझ पर निगहबानी कर रहा है। मेरा बोझ हल्का कर दिया गया है। अल्लाह की तरफ से रहमतें उनके चारों तरफ मंडराती। फरिश्तों का जिक्र भी रिवायतों में मिलता है। हजरत आमिना ने बताया कि उन्हें ख्वाब में फरिश्ते नजर आते। वो उनसे कहते, आपको सबसे पाक इंसान की मां बनने की खुशखबरी मुबारक हो। जो बच्चा आपके पेट में है वो सारी दुनिया का रहमत बनने वाला है। उनका नाम मोहम्मद रखना। बीबी आमिना कहती हैं, एक फरिश्ता उनके पास आया और कहने लगा, या सैयदा, आपके पेट में ऐसा नूर है जो इंसानों और जिन्नात दोनों का सरदार होगा। जब वो पैदा हो तो कहना, मैं उसे हर बुराई और शैतान से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। बीबी आमिना ये सब सुनकर रो देती। खुशी के आंसुओं से चेहरा तर हो जाता। उनके दिल में एहसास होता कि उनका घराना अब सिर्फ उनका न रहेगा बल्कि सारी दुनिया का हो जाएगा। एक और अजीब मोजज़ा ये था
कि उनके पेट में मौजूद नूर की वजह से बीबी आमिना को जो ख्वाब आते वो सब सच्चे साबित होते। वो देखती कि आसमान पर सितारे झुक झुक कर उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो देखती कि उनके आसपास का माहौल बदल गया है और जब सुबह उठती तो उनका दिल तसल्ली से भर जाता। रिवायतों में ये भी आता है कि उस वक्त हजरत आमिना जहां जाती वहां लोग कहते कि तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का सुकून सबको हैरान करता। कुछ औरतें उनसे पूछती, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसी रोशनियां हैं जो हमने कभी न देखी। आमिना मुस्कुरा देती, मगर अपने दिल में जानती थीं कि ये नूर उनके पेट की अमानत है। हजरत आमिना ने बताया कि उन्हें ख्वाब में फरिश्ते नजर आते। वो उनसे कहते, आपको सबसे पाक इंसान की मां बनने की खुशखबरी मुबारक हो। जो बच्चा आपके पेट में है वो सारी दुनिया का रहमत बनने वाला है। उनका नाम मोहम्मद रखना। बीबी आमिना कहती हैं, एक फरिश्ता उनके पास आया और कहने लगा, या सैयदा, आपके पेट में ऐसा नूर है जो इंसानों और जिन्नात दोनों का सरदार होगा। जब वो पैदा हो तो कहना, मैं उसे हर बुराई और शैतान से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। बीबी आमिना ये सब सुनकर रो देती। खुशी के आंसुओं से चेहरा तर हो जाता। उनके दिल में एहसास होता कि उनका घराना अब सिर्फ उनका न रहेगा बल्कि सारी दुनिया का हो जाएगा। एक और अजीब मोजज़ा ये था कि उनके पेट में मौजूद नूर की वजह से बीबी आमिना को जो ख्वाब आते वो सब सच्चे साबित होते। वो देखती कि आसमान पर सितारे झुक झुक कर उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो देखती कि उनके आसपास का माहौल बदल गया है और जब सुबह उठती तो उनका दिल तसल्ली से भर जाता। रिवायतों में ये भी आता है कि उस वक्त हजरत आमिना जहां जाती वहां लोग कहते कि तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का सुकून सबको हैरान करता। कुछ औरतें उनसे पूछती, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसी रोशनियां हैं जो हमने कभी न देखी। आमिना मुस्कुरा देती, मगर अपने दिल में जानती थीं कि ये नूर उनके पेट की अमानत है। उन दिनों मक्का की औरतें अक्सर काबे में रखे बुतों के सामने जाती। कोई अपने बच्चे की सलामती मांगती तो कोई अपने घर के खाने पीने का सामान, कोई अपनी मुसीबत सुनाती तो कोई अपनी ख्वाहिश। लेकिन बुत अब भी वैसे ही खामोश खड़े रहते, न कोई आवाज न कोई जवाब। साल दर साल यही मंजर दोहराया जाता रहा। अरब के लोग दिल ही दिल में इन बुतों की खामोशी से तंग आ चुके थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि ये पत्थर के बनाए हुए देवता न उनकी सुनते हैं न उनकी मदद करते हैं। दिलों में कहीं ना कहीं एक कसक थी, अब किसी रहनुमा की जरूरत है। कोई ऐसा जो उन्हें सच्चाई दिखाए, इंसानियत का रास्ता बताए और हक से रूबरू करवाए। मगर ये आसान न था। सदियों से जमी हुई आदतें, पुरखों से मिली रिवायतें और इन बुतों से जुड़ा अंधा यकीन, सबके सामने अचानक किसी नजर न आने वाले खुदा की दावत रखना मानो पहाड़ हिलाने जैसा था। लेकिन हजरत आमिना को अब उन बुतों की तरफ झुकने की जरूरत महसूस न होती। उनके दिल में आता कि जिस खुदा ने मुझे ये नूर दिया है वही मेरा मददगार है। वो किसी बुत के सामने नहीं गई। इतना ही नहीं, उनकी रातें भी ताबनाक हो गईं। वो रात को महसूस करती कि कोई फरिश्ता उनकी निगहबानी कर रहा है। कभी कोई आवाज आती, आपके पेट में सारी दुनिया का सरदार है। कभी कोई कहता, आपके बेटे के आने से तारीखियां मिट जाएंगी। ये सब बातें आम औरतों के तजुर्बे से बहुत अलग थीं। यही वजह थी कि बीबी आमिना की रूह हर रोज नए एहसास से गुजरती। उनके दिल में गमो खुशी का अजीब संगम था। गम इसलिए कि उनके शौहर अब्दुल्लाह सफर पर थे और जल्द ही वो उनसे बिछड़ने वाली थीं, और खुशी इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दी थी। वहीं दूसरी तरफ मदीना की रात थी। हवाओं में सन्नाटा घुला हुआ था। उसी मदरसे के कमरे में कुछ बड़े यहूदी आलिम बैठे थे। सामने तौरात के खुले पन्ने रखे थे और चारों के चेहरों पर सोच की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। पहला आलिम बोला, लोग आने वाले नबी के पास क्यों न जाएंगे? उनकी सच्चाई और अखलाकों की मिसाल ही ऐसी होगी कि बुतों के सामने जाने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि असली मालिक तो बस एक अल्लाह है। दूसरा आलिम भौहें चढ़ाकर बोला, हाँ, लेकिन सोचो, अगर वो आ गए तो सबसे पहले इन अरबों को हमारे देवताओं से दूर करेंगे। सदियों से जो हम अपनी बातें और अपनी किताबों से उन पर असर डालते आए हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग आलिम ने कहा, यह तो हमारी किताबों में भी लिखा है कि जब वो आएगा तो बुत टूटेंगे, झूठे देवता मिटेंगे और लोग एक खुदा की तरफ लौटेंगे। अगर हमने उसका साथ न दिया
तो हमारी हस्ती ही मिट जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मक्का की वादी उस रात अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। रेगिस्तान की रेत तक ठंडी हो गई थी, हवाएं जैसे थम गई थीं और आसमान के सितारे अपने अंदर एक नई रौनक समेटे हुए थे। कोई जान न पाया कि ये रात क्यों इतनी जुदा है, मगर सारी कायनात एक अनजाने इंतजार में डूबी हुई थी। उस घर में जहां हजरत आमिना ठहरी हुई थीं, एक अजीब सा नूर बिखरा हुआ था। आमिना अपने दिल में महसूस कर रही थीं कि अब वो लम्हा बहुत करीब है जिसका जिक्र किताबों में था, जिसका इंतजार नबियों ने किया, जिसकी दुआएं हजारों साल से की जाती रही थीं। बीबी आमिना कहती हैं, जब मैंने वो हालत महसूस की तो मुझे लगा जैसे मेरी चार दीवारी नूर से भर गई है। उस नूर ने मेरे दिल को हल्का कर दिया और मेरी रूह को सुकून बख्शा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूं, फरिश्ते मेरे आसपास मंडला रहे हैं। मक्का की वादियां उस वक्त भी शोरगुल से भरी रहती। कुरैश के लोग कारोबार और तिजारत में मशगूल रहते। काबा के आसपास आए दिन काफिले आते जाते। हर तरफ बुतों की पूजा और झूठी रस्मों का गलबा था। लेकिन उसी माहौल में एक छोटा बच्चा अपनी मासूम आंखों से इस दुनिया को देख रहा था। वो थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी आमिना अपने लख्त जिगर को गोद में लेकर जब कभी देखती तो उनके चेहरे पर एक नूर झलकता। वो अक्सर कहती, बेटा मोहम्मद, आप आम बच्चों जैसे नहीं हैं। आपके हर कदम से मुझे वो नूर याद आता है जो मैंने आपको पेट में लिए हुए देखा था। हुजूर पाक खामोशी से मुस्कुराते। बचपन की नन्ही मुस्कुराहट में भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे सारी थकान मिट जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया तो पहले ही उठ चुका था, लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी सारी मोहब्बत और रहमत आपके लिए समेट ली थी। वो उस वक्त काबा के सरपरस्त थे और मक्का में उनकी बड़ी इज्जत थी। हर रोज अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास बैठते। वहां एक खास जगह पर उनके लिए बिछौना बिछाया जाता। कोई बच्चा उस बिछौने पर बैठने की जुर्रत नहीं करता था, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आते तो सीधे दादा के बिस्तर पर बैठ जाते। कुरैश के लोग रोकते, नौकर चाकर हटाने की कोशिश करते, मगर अब्दुल मुत्तलिब रोक देते और कहते, छोड़ दो मेरे बेटे को, अल्लाह की कसम इस बच्चे का मकाम बहुत बड़ा है, इसे वहीं बैठने दो, जहां ये बैठना चाहता है वहीं बैठेगा। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाते, कभी सर पर हाथ फेरते और कभी गले से लगाते। उनके दिल को अजीब सा इत्मीनान मिलता, जैसे ये बच्चा उनके दिल का सुकून हो। हुजूर पाक दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर कभी बुतों के आसपास नहीं जाते। जब दूसरे बच्चे बुतों के आगे जाकर खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते, तो आप खामोशी से किनारे हट जाते। एक रोज बीबी आमिना ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास खेल रहे थे और छोटे छोटे हाथों से बुतों को छू रहे थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। बीबी आमिना ताज्जुब से पूछती हैं, बेटा मोहम्मद, आप उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमियत से जवाब देते हैं, अम्मा, ये लकड़ी पत्थर के टुकड़े हैं, ये न हमें सुनते हैं न हमें देखते हैं, मुझे इनमें कुछ नहीं नजर आता। बीबी आमिना की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। उनके दिल में और गहराई से यकीन बैठ गया कि ये बच्चा अल्लाह की तरफ से है। जब हुजूर पाक 6 साल के हुए, बीबी आमिना ने तय किया कि वो बेटे को लेकर यसरिब यानी मदीना जाएं। वहां उनके रिश्तेदार रहते थे और वो चाहती थीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की कब्र को भी देखें, जो मदीना में ही थी। सफर आसान न था, रेगिस्तान की गर्म हवा, ऊंटों का सफर और थकान, मगर छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अजीब सा सब्र और हिम्मत थी। मदीना में करीब 1 महीना रुके, रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, कब्र ए अब्दुल्लाह पर गए। बीबी आमिना वहीं बेटे से कहती हैं, बेटा, ये आपके वालिद की कब्र है, आपके वालिद आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से अश्क गिरे, लेकिन लफ्ज जुबान पर न आए। मदीना से वापसी पर काफिला अबवा नामी जगह पर पहुंचा। वहां अचानक बीबी आमिना बीमार हो गईं। बीमारी इतनी तेज हुई कि चलने फिरने की ताकत भी जाती रही। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं आपको छोड़ जाऊं, मगर बेटा, आप कभी अकेले नहीं होंगे। अल्लाह आपके साथ है। आपको वो काम मिलेगा जो दुनिया के किसी और को नहीं मिला। 6 साल के हुजूर पाक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा खामोश था। कुछ ही देर बाद बीबी आमिना की रूह जन्नत की तरफ परवाज कर गई और वो अब्वा की रेत में दफन हो गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे।
काफिले ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का लाकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना कि बहू आमिना भी दुनिया से चली गईं, तो उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में भर लिया और कहा, बेटा, ये उस रब का इम्तिहान है, इससे कभी घबराना नहीं। आपके दादा जिंदा हैं और मुझे यकीन है आपका रब हर वक्त आपका सहारा है। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा चाहना शुरू कर दिया। काबा के पास अपने बिस्तर पर बिठाते, खिलाते पिलाते और कभी गोद में झुलाते। मक्का के लोग अक्सर ये देखते कि ये बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ है। हुजूर पाक कभी झूठ नहीं बोलते, कभी शोर शराबे वाले खेल में हिस्सा नहीं लेते, हमेशा दूसरों की मदद करते, बूढ़ों का ख्याल करते और सच्चाई से बात करते। लोगों की जुबान से निकलता, ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं, इसमें कोई राज है। यही वो दौर था जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी और जुदाई का गम देकर सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर तवक्कुल का सबक सिखाया गया, ताकि आने वाली उम्मत को ये सीख दी जा सके। एक एक गम, एक एक आंसू उनकी जिंदगी को उस मिशन के लिए तैयार कर रहे थे जिसमें उन्हें सारी इंसानियत का रहबर बनना था। मक्का की रेत उस रोज भी तप रही थी। सूरज की तपीश से लोग पनाह ढूंढते फिर रहे थे, मगर बाजार हमेशा की तरह गुलजार था। हर तरफ आवाजों का शोर, कोई ऊंटों का सौदा कर रहा था, कोई कपड़े बेच रहा था, कोई चिल्ला चिल्ला कर खजूरों की कीमत बता रहा था। बाजार के एक कोने में औरतें और मर्द झुंड बनाकर खड़े थे, उनके हाथों में चढ़ावे थे। कोई दूध का कटोरा पकड़े था, कोई गेहूं की बोरी, कोई ऊंट की बलि देने आया था। सबकी निगाहें काबे के चारों तरफ रखे बुतों की तरफ थीं। एक औरत सिसकियों में डूबी दोनों हाथ उठाकर रो रही थी, ऐ हुबल, मेरे बच्चों को खाना दे दे, मेरा घर खाली है, तेरा करम हो तो मेरे दरवाजे पर बरकत आए। उसकी आवाज रुक रुक कर कांप रही थी, मगर सामने रखा हुआ पत्थर का बुत चुप था। उसकी आंखें तो खुद पत्थर की थीं, वो क्या देखता? उसके होंठ पत्थर के थे, वो क्या जवाब देता? एक नौजवान व्यापारी बुत के सामने झुक कर बोला, ऐ लात, मैं सफर तिजारत पर जा रहा हूँ, मेरे सफर की हिफाजत कर, मेरी दौलत सलामत रखना। उसके साथी भी सिर झुकाकर दुआ मांग रहे थे, लेकिन बुत फिर भी खामोश खड़े थे। न कोई हरकत, न कोई जवाब। उसी भीड़ में हमारे दिलों जान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आपके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून और नूर झलक रहा था। बच्चे आपको खेल में बुलाते, मगर आप भीड़ के एक किनारे खड़े थे। लोग बुतों के सामने रो रहे थे, झुक रहे थे, सवाल कर रहे थे, और जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उस सन्नाटे को नहीं देख रही थीं। आप ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। आपकी निगाहें नीले फलक में अटक गईं, जैसे वहां कोई रोशनी थी, कोई सच्चा रब था। लोग पत्थर के सामने सजदा कर रहे थे, मगर आपके होंठ खामोश थे। दिल से मानो आप कह रहे हों, ये पत्थर नहीं, ऊपर कोई और है जो सब देख रहा है। वही है जो देता है, वही है जो सुनता है। उस दिन बाजार में एक यहूदी आलिम भी आया हुआ था। उसका नाम लोगों में मशहूर था कि वो तौरात और पुरानी किताबों का बड़ा जानकार है। वो दूर से ये नज़ारे देख रहा था। उसने देखा कि जब सब बच्चे शोर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक बच्चा अलग खड़ा है। वो हैरत से भर गया। उसने कहा, ये बच्चा बाकी सब बच्चों से क्यों जुदा है? ये बुतों को क्यों नहीं देखता? इसकी आंखें हमेशा आसमान की तरफ क्यों उठी रहती हैं? धीरे धीरे वो करीब आया और आपकी पीठ की तरफ निगाह डाली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां आपके दोनों कंधों के बीच मुहर ए नबूवत साफ दिखाई दी। उसके होंठ कांपे और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये वही है, यही आखिरी नबी है, वही जिसकी निशानियां हमारी किताबों में लिखी हैं, वही जिसका सदियों से इंतजार था। मगर उसी वक्त उसका दिल जलन से भर गया। लेकिन क्यों ये अरबों में? नबूवत तो हमारी कौम को मिलनी चाहिए थी, ये अरबों का बच्चा कैसे? उस शाम वो आलिम अपने साथियों के पास गया। सब यहूदी आलिम इकट्ठे हुए और उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया, वो बच्चा जिसकी पीठ पर मुहर ए नबूवत मौजूद है। और उसके हालात देखो, वो बुतों को नहीं मानता, उसकी निगाहें सिर्फ आसमान की तरफ उठती हैं। वही है आखिरी नबी। बाकी आलिमों के चेहरे पीले पड़ गए। एक ने कहा, अगर ये सच है तो उसने सामने खुली तौरात की एक इबारत पढ़ी। यहाँ आखिरी नबी की निशानी के तौर पर यह बताया गया है, और मैं उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी खड़ा करूंगा। दूसरा बोला, और इस इबारत में साफ है, तुम्हारे भाई से मुराद बनी इजराइल के भाई।
यानी बनी इसराइल तो अरब ही हैं, क्योंकि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक दोनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इसलिए ये इशारा साफ तौर पर अरब और कुरैश की तरफ ही है। यानी तुमने जिस बच्चे को देखा वो वाकई आखिरी नबी है, तो हमारी कौम का इम्तियाज खत्म हो जाएगा। लोग उसकी तरफ दौड़ेंगे और हमें भूल जाएंगे। तीसरा गुस्से में चिल्लाया, नहीं, हम इसे मानेंगे नहीं। ये अरबों में है, हम में नहीं। हम इसकी बात कैसे मान सकते हैं? उनकी आवाजों में हसद, डर और जलन की मिलावट थी। मक्का की फजाओं में उस रोज एक अजीब सा सन्नाटा था। काबा की वादियों में सूरज की रोशनी तो थी, लेकिन दिलों पर गम का अंधेरा उतर आया था। कुरैश के सरदार, काबा की चाबीदार, सब कबीलों में इज्जत रखने वाले बूढ़े शख्स हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर मर्ज पर थे। बड़े बड़े कबीलों के सरदार उनकी चारपाई के इर्द गिर्द जमा थे। उनकी सफेद दाढ़ी छाती पर बिखरी थी और आंखों में अब भी एक अजीब नूर झलकता था। मगर इस नूर के सामने सबके दिल कांप रहे थे कि अब उनका साया उठने वाला है। उनकी नजरों में बार बार एक छोटा सा बच्चा आ रहा था। वो बच्चा जो उनके दिल का सुकून चैन था, वही जिनके वालिद को तो उन्होंने उनकी पैदाइश से पहले ही सुपुर्द खाक कर दिया था, और जिनकी वालिदा बीबी आमिना भी 2 साल पहले सफर मदीना में दुनिया से चली गई थी। वो जो अभी महज 8 साल का था, लेकिन जिनकी पेशानी से एक अजीब रोशनी चमक रही थी। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अपने पास बुलाते, कभी उनके सर पर हाथ फेरते, कभी सीने से लगा लेते, कभी आहिस्ता से कह उठते, ये बच्चा कुछ और ही है, ये आम बच्चों जैसा नहीं। फिर उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा, उनके होंठ कांप रहे थे। तुम सब मेरी बात सुन लो, मेरे जिगर के टुकड़े की हिफाजत तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं ये जिम्मेदारी अपने बेटे अबू तालिब को सौंपता हूँ। अबू तालिब की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। वो तंगदस्त थे, ज्यादा मालो दौलत नहीं थी उनके पास, मगर दिल बड़ा था। उन्होंने बाप की तरफ देखा और कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूंगा। कुछ ही दिन बाद वो वक्त आ गया जब मक्का की गलियों ने एक बड़े गम को देखा। अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। कुरैश के लोग सन्न रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा गम में डूबा हुआ दिल था 8 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनके सीने से बारी बारी वालिद, वालिदा और अब दादा का साया उठ चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भीग रही थीं, मगर चेहरा अजूबा सा सब्र का पैकर था। कोई आम बच्चा होता तो चीखता, मगर ये बच्चा अलग था। वो चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे, मानो कोई तसल्ली वहीं से मिल रही हो। अल्लाह पाक ने इस दर्द से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए गुजारा, क्योंकि आने वाली उम्मत में जब किसी के साथ ऐसा हो तो वो चीखने के बजाय सब्र करे। इसलिए अल्लाह पाक ने आपके जरिए हम उम्मतियों तक ये बात पहुंचाई।